और चलिए बात करेंगे यूपी की सियासत की। यूपी की सियासत एक बार फिर से मजहबी वोट बैंक की ओर घूमने लगी है। जी हाँ, इसके लिए कुछ पार्टियां माफिया मुख्तार के कब्र पर आंसू बहाने के लिए भी तैयार है। ओवैसी के दौरे के बाद समाजवादी पार्टी अपने छिटकते वोट बैंक को दोबारा समेटने की कोशिश में है और यही वजह है कि मुख्तार परिवार पर प्यार बरसाने में भी अब समाजवादी पार्टी जुट गया है। अपराधी मुख्तार की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गाजीपुर के फाटक में नेताओं की लाइन लगी हुई है। नेताओं की इसी लाइन में आज खुद अखिलेश यादव खड़े हुए नजर आएंगे। आज माफिया मुख्तार के घर जाने वाले हैं अखिलेश यादव। दोपहर करीब 1 बजे बताया जा रहा है मुख्तार को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। अपराधी मुख्तार की कब्र पर भी अखिलेश यादव जा सकते हैं। मुख्तार की कब्र पर फूल भी चढ़ा सकते हैं। सपा प्रमुख सांसद अफजाल अंसारी समेत परिजनों से मुलाकात करेंगे। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी गाजीपुर पहुंच गए थे और वहां से उन्होंने निशाना भी साधा था अखिलेश यादव के ऊपर। तो अखिलेश यादव अब वो जाने वाले हैं। मुख्तार की मौत के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव खास वर्ग के वोट बैंक को समेटने के लिए नई कोशिशें कर रहे हैं। गाजीपुर के दौरे से पहले सपा दफ्तर पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पोस्टर भी हम आपको दिखाएंगे। सपा दफ्तर के बाहर मुख्तार की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। ये देखिए, ये पोस्टर है। मुख्तार के पोस्टर के जरिए मुस्लिमों को साधने की कोशिश की जा रही है। पोस्टर चस्पा किया गया है और कब चस्पा किया गया? 10 दिन हो चुके मुख्तार अंसारी को मरे हुए। उसके बाद ये पोस्टर अभी लगाए गए हैं। वजह क्या थी? असदुद्दीन ओवैसी मिलकर आ गए हैं। अब ये वोट बैंक छिटके ना, उसकी एक कवायद की जा रही है। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने माफिया मुख्तार के घर जाने पर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, समाजवादी पार्टी और उनके नेता लोगों ने ही तो पाला पोसा ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को खाद पानी देकर इतना बड़ा किया। समाजवादी पार्टी की विचारधारा तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए कुछ भी करना, आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने की बात तक कह देना। अभी शिवपाल जी की बात आप लोग बदायूं सुन ही रहे हैं, धमकी दे रहे हैं वोटरों को। तो समाजवादी पार्टी का यही संस्कार है। तो माफिया मुख्तार की मौत के बाद मुसलमान वोटर्स को लुभाने के लिए, उनका ध्यान खींचने के लिए गाजीपुर में नेताओं का रेला लगा हुआ है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर जाकर उनकी कब्र पर फूल चढ़ाते ये नेता नजर आए हैं। डेट के साथ दिखा रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। मुख्तार की मौत के गम में खुद को शरीक बताने की कोशिश कैसे की गई है, हमदर्दी जताने की कोशिश की गई है। और वजह क्या है? आम चुनाव। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आज अखिलेश यादव जो हैं वो फाटक पर पहुंचने वाले हैं और वहां कहा यह भी जा रहा है कि कब्र पर भी जा सकते हैं फूल चढ़ाने के लिए। मतलब आम चुनाव को देखते हुए अब जब लग रहा है कि वोट बैंक छिटक ना जाए तो सभी नेता का रुख हो गया गाजीपुर का। बिल्कुल, देखिए, मुख्तार अंसारी के बहाने जो सियासी पार्टियां हैं वो मुस्लिम वोट बैंक को गोलबंद करने में जुटी हैं और इसकी सबसे जो पहली शुरुआत होती है वो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो मुख्तार अंसारी के निधन के तुरंत बाद उनके परिवार से मिलने के लिए मोहम्मदाबाद जाते हैं। और वो न सिर्फ जाते हैं बल्कि उन्होंने एक पैगाम दिया कि देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ पर नहीं पहुंची लेकिन हम जरूर पहुंच गए हैं। और इसी के बाद से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी काफी एक्टिव हो गई है। सबसे पहले जो धर्मेंद्र यादव हैं, अखिलेश यादव के जो छोटे भाई हैं, वो पहुंचे। उन्होंने बाकायदे जो मुख्तार अंसारी हैं उनकी कब्र पर पहुंचे, वहां पर फूल माला चढ़ाया और इसके बाद उनके जो उनका परिवार था उनके साथ उन्होंने संवेदना अपनी प्रकट की। और इसके बाद अब जो समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, वो पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर मुख्तार अंसारी के परिवार की बात करें तो पूर्वांचल के आधा दर्जन जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर सीधे तौर पे अंसारी परिवार का दखल रहा है। चाहे घोसी हो, गाजीपुर हो, बलिया हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ की सीट हो, मछली शहर की सीट हो और काफी हद तक वाराणसी की सीट की अगर बात करें तो ये सभी सीटें कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की राजनीति से प्रभावित होती रही हैं। और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के पीछे खड़ा रहता है। और यही कारण है कि चुनावी सीजन के दौरान, चुनावी माहौल के दौरान
अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी के बहाने जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनसे नाराज हो, क्योंकि अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की ये जो सभी सीटें हैं उनमें से अधिकांश जो सीटें थी वो पिछले साल समाजवादी पार्टी या बसपा के खाते में आई थी। और इस बार भी पार्टी की यही कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि मुख्तार के बहाने सहानुभूति बटोरी जाए, एक सिंपैथी की जो एक लहर है, जो सहानुभूति की लहर है, उसे पूर्वांचल में पैदा करके समूचे उत्तर प्रदेश में इसको आगे बढ़ाया जाए। और यही कारण है कि न सिर्फ मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, बल्कि यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी बाकायदे समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मुख्तार की एक तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जब पहुंचे ना तो दबाव ज्यादा हो गया समाजवादी पार्टी के ऊपर, और यही वजह है कि आज अखिलेश यादव को खुद जाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके जहन में अब सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर गाजीपुर का फाटक सियासत का एपिसेंटर कैसे बन गया? क्यों विपक्ष के कुछ नेताओं को लगता है कि इस फाटक को पार कर वो सियासत की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं? चलिए ये भी आपको समझाते हैं। मुस्लिम समाज को वो मैसेज देना चाहते हैं, पूर्वांचल के मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है उनकी। गाजीपुर में अंसारी परिवार का अच्छा खासा दखल है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। मुख्तार परिवार की कई जिलों में मजबूत पकड़ है, मुख्तार के लिए कई इलाकों में सहानुभूति है। राजनीति में मुख्तार का परिवार का दबदबा रहा है। मऊ से खुद 5 बार मुख्तार विधायक रह चुका था। तो आप समझिए कि क्यों ये नेता गाजीपुर के फाटक पर पहुंच रहे हैं। मुख्तार की मौत के बाद ओवैसी मुख्तार के परिवार से मिलने के लिए गाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सांसद भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात की। मुख्तार के छोटे बेटे और परिवार के लोगों से मिले। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ओवैसी की हमदर्दी है, इस मुलाकात के पीछे कई सियासी मायने हैं। ये तस्वीर देखिए जब वहां पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। हैदराबाद के भाईजान यूपी में सियासी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी फिराक में वो पहुंचे थे यहां हमदर्दी जताने के लिए। मीडिया को याद रखिए, मीडिया को एंट्री नहीं दी थी। जब अंदर पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी तो मीडिया को सर्टेन डिस्टेंस पे रोक दिया गया था। अंदर क्या बातचीत हो रही थी इसकी जानकारी नहीं है। सवाल यह भी है कि हैदराबाद के भाईजान को आखिरी गाजीपुर क्यों जाना पड़ गया है? अब ओवैसी की ये सियासी मजबूरी आप भी समझ लीजिए। मुख्तार के जरिए यूपी में एंट्री की तैयारी दरअसल ओवैसी कर रहे हैं। पूर्वांचल में पैठ बनाने की उनकी कोशिश है, क्योंकि एक गैप नजर आ रहा है पूर्वांचल में उनको मुख्तार के जाने के बाद। मुख्तार के बहाने मुस्लिम कार्ड वो खेलना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को इमोशनल संदेश देना चाहते हैं, मुस्लिमों का खुद को मसीहा बनाना चाहते हैं। और एक क्लियर संदेश है, क्योंकि यूपी में एंट्री करनी है सियासत में तो ऐसे ही वो एंट्री कर सकते हैं। इसीलिए बिना वक्त गवाए असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पहुंच जाते हैं। जिन्हें अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, उन्हें लगता है कि मुख्तार प्रेम के जरिए पूर्वांचल में उनकी लाज बच जाएगी। मुख्तार परिवार से हमदर्दी की वजह माफिया का वो दबदबा है जो उसने दहशत के दम पर सालों तक पूर्वांचल में कायम रखा है। जरा इसको ध्यान से समझिए। मुख्तार परिवार की सियासी जमीन और इसी जमीन के खातिर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 90 के दशक से पूर्वांचल में सियासी रसूख कायम किया है इस परिवार ने। साल 1996 से सियासत में मुख्तार अंसारी सक्रिय रहा है। मऊ से 5 बार विधायक रह चुका, जेल के भीतर रहते हुए भी देखिए इसने चुनाव जीते हैं। मऊ से 2 बार निर्दलीय भी मुख्तार अंसारी ने चुनाव जीते हैं, यानी दबदबा समझिए, किसी भी पार्टी का हाथ नहीं था तब भी जीते थे। मुख्तार का भाई सिबगतुल्लाह भी विधायक रह चुका है। पूरा का पूरा परिवार सियासत में है। मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से ही सांसद हैं, और कैसे झड़प हुई थी वो तमाम तस्वीरें आपने देखी थी, कितने लोग हुजूम जो है उमड़ पड़ा था। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है। भतीजा मुन्नू अंसारी मोहम्मदाबाद से विधायक है। ये तमाम परिवार के सदस्य, और समझ लीजिए कि परिवार का दबदबा कैसा रहा होगा। गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर में पकड़ मजबूत है। ये वो इलाके जहां दबदबा है मुख्तार अंसारी का। आज भी यहाँ के लोग जो हैं मुख्तार अंसारी को बहुत मानते हैं, और वजह यही है कि मजबूरी है सियासतदानों की कि वो वहां पर पहुंच रहे हैं गाजीपुर के फाटक पे और यहाँ पर हमदर्दी जता रहे हैं। बड़े